अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद की जिस आया करीमा की तिलावत करके मैंने अपने सारे वजूद को मुशर्रफ़ व मुनव्वर बनाया, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला उसके हवाले से मुझे हक़ पैगाम आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ अर्ज़ करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबदे खज़रा की जानिब लौह लगाते हुए आक़ाओ मौला आफ़ताबे रिसालत महताबे नबुव्वत कौनैन की ज़ीनत गमख़ारे उम्मत साहिबे शरीयत मालिके जन्नत मोहसिने इंसानियत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत काने लाले करामत मौजे बहरे सखावत गुले बाग़े रिसालत अर्श की ज़ीबो ज़ीनत फ़र्श की निकहत व नुज़हत कौनैन के मुख्तार दोनों आलम के ताजदार महबूब गफ़्फ़ार शाफ़ए रोज़े शुमार बेकरारों के करार जलीलुल इख्तियार अज़ीमुल इख्तियार जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तहरीर को इधर कर लीजिए थोड़ा सा। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, नेपालगंज में नेपाल की सरजमीन पर आप हजरात के सामने ये मेरी पहली खिताब करने की सआदत है और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है, जिस तरीके से मैंने आपके बारे में सुना, जब से तारीख हुई तभी से मैं आपके बारे में सुन रहा हूँ कि नेपालगंज के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। जब सुनने वाले अच्छे होते हैं तो सुनाने वाले को भी मज़ा आता है। इमाम बुखारी उस्ताद हैं, इमाम तिरमिज़ी शागिर्द हैं, लेकिन इमाम बुखारी अपने शागिर्द के लिए कहते हैं, इन तफ़ातु बिका अक्सर मिम्मन तफ़ा तबी, ए मेरे शागिर्द तिरमिज़ी, जितना तुमने मुझसे फ़ायदा नहीं हासिल किया बल्कि उससे ज़्यादा फ़ायदा मैंने तुमसे हासिल किया है। जब हदीस सुनने वाला इमाम तिरमिज़ी की तरह होता है तो फिर हदीस सुनाने वाला इमाम बुखारी की तरह होता है। बहुत ही मुख्तसर सा वक्त लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि आप कैसा सुनना पसंद करते हैं। लम आरिफ अय्यो खतीबिन व अय्यो खिताबिन अंतुम तुअजिबून, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी तकरीर पसंद करते हैं, कैसे अंदाज को आप सराहते हैं,
मगर इतना जरूर जानता हूँ जमीउल मुस्लिमीन वलौ कान हिंदी वलौ कान अरबी वलौ कान अजमी, चाहे मुसलमान हुजूर का आशिक हिंदुस्तान का रहने वाला हो या अरब का रहने वाला हो, कहीं का रहने वाला हो, वह हुआ युहिब्बु अन यस्मा कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पसंद करता है कि वो अपने आका की हदीसों को सुने, अपने आका की बातों को सुने। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपने थोड़ा सुनने का माहौल बना लिया और गुंबदे खजरा का नेटवर्क आने लगा तो आपको महसूस होगा नेपाल गंज में नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के सामने बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आप हदीसें सुनेंगे, अरबी का मकूला है जिक्रुल हबीबी तरावतुल महब्बा, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें ताज़ा हो जाया करती हैं। उलमा बयान करते हैं अगर कोई शख्स बीमार हो हुजूर की हदीसों को सुन ले, अल्लाह उसको बीमारी से शिफा अता फरमा देता है। अगर किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो हुजूर की हदीसों को सुन ले, अल्लाह ताला हदीस के वसीले से उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। बाज मुहद्दिसीन और बाज शारिहीन ने तो यहाँ तक लिखा कि एक शख्स हुजूर की हदीसों को सुन रहा है और एक शख्स नफिल नमाज पढ़ रहा है तो अल्लाह के नजदीक वो शख्स ज्यादा प्यारा है जो हुजूर की हदीसों को सुन रहा है, जो हुजूर की बातों को सुन रहा है। तो इसलिए अदब के साथ, एहतराम के साथ बैठिए और हुजूर की हदीसों को सुनिए। बस हिले तो सिर्फ आपकी जबान हिले, किस लिए हिले? बस सुभान अल्लाह कहने के लिए हिले, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए हिले। जी लगा कर कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। तिर्मिज़ी की हदीस सुनिए, क़ाला रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। हुजूर फरमाते हैं जब कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। तो थोड़ी थोड़ी देर पर सुभान अल्लाह भी कहते रहिए, अपने नाम का दरख्त जन्नत में भी लगाते रहिए। और बुखारी की हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मिया मर्रा हुत्तत खतायाहु इन कानत मिसला ज़बदिल बहर, रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। सही बुखारी की हदीस है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब कोई दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही इसका विर्द कर लेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देगा, उसकी तमाम गलतियों को दरगुजर फरमा देगा। इन कानत मिसला सबदिल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और आइए बुखारी की सबसे आखिरी हदीस सुनिए, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलीमतानि खफीफतानि इलस लिसानि हबीबतानि इलर रहमानि सकीलतानि फिल मीज़ानि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। हुजूर इरशाद फरमाते हैं दो कलमे, एक है सुभान अल्लाह और एक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों कलमे जबान पर बड़े आसान हैं, ये दोनों कलमे मीज़ान पर बड़े भारी हैं, ये दोनों कलमे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। वो दोनों कलमे कौन से हैं? एक है सुभान अल्लाह और एक है अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस कॉन्फ्रेंस से, आज के इस इजलास से आपको ये पहला पैगाम दिया जा रहा है, आप उठते बैठते सुभान अल्लाह का विर्द किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द किया करें। जब आप यहाँ से जाएंगे अपने बिस्तरों पर लेटेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप सुभान अल्लाह पढ़ते रहें, आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। आपका सोना ऐसा हो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आंख सल्ले अला कहते कहते। अज़ीज़ान मोहतरम, तो सुभान अल्लाह का विर्द रखें, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द रखें। जब आप बाइक चलाते हैं उस वक्त तो आप कोई दूसरा काम नहीं करते हैं ना, जैसे ही आप बाइक को चालू करें आप अपनी जबान को भी चालू कर लीजिए। आप सुभान अल्लाह पढ़िए, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत से हम मंजिल मकसूद तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह का भी सवाब हमें अता फरमाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह का भी सवाब हमें अता फरमाएगा। और इसी के साथ साथ अगर मेरी बातों को घरों के अंदर माँ और बहनें
सुन्नगी हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जब वो घरों का काम करती हैं, जब वो रोटियां बनाती हैं, जब वो खाना बनाती हैं, जब वो सालन बनाती हैं, जब वो चाय बनाती हैं, जब वो नाश्ता बनाती हैं, जब वो रात का खाना बनाती हैं, जब वो दोपहर का खाना बनाती हैं, तो उस दौरान वो सुभान अल्लाह पढ़ लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करें, इसलिए कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के साए में जो खाना पकाया जाएगा, अल्लाह उसमें बरकतें तो अता फरमाएगा ही। अगर उस खाने को कोई बीमार खा लेगा, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह कर बोले सुभान अल्लाह और मचल कर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जलसे जुलूस के अंदर जो आपको बार बार सुभान अल्लाह कहलवाया जाता है, इसलिए कहलवाया जाता है जब तक आप यहाँ रहें तब तक आपकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, और जब आप यहाँ से चले जाएं उसके बाद भी आपकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहना चाहिए। और मैं आपको आगे बताता चलूं, अगर आपने अल्लाह का जिक्र ना किया तो फिर क्या होगा? कुरान में अल्लाह ने उसको भी बयान कर दिया है, सूरह ताहा है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वमन आरदा जिक्री वमन आरदा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन तनका। जो लोग हमारे जिक्र से गाफिल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम उनकी जिंदगी को तंग कर देंगे, हम उनकी हयात को तंग कर देंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, आपने देखा होगा बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ है लेकिन दिल का सुकून नहीं, दिल का इत्मीनान नहीं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा एक फिल्मी एक्टर बॉलीवुड का, जिसके पास नेम भी था, जिसके पास फेम भी था, जिसके पास रुपया भी था, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन वो सुसाइड कर लेता है। क्यों वो सुसाइड कर रहा है? इसलिए सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसके पास अल्लाह का, क्योंकि उसके पास दिल का सुकून नहीं था, उसके पास दिल का इत्मीनान नहीं था। दिल का सुकून किसमें है? दिल का इत्मीनान किसमें है? कुरान कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह की तत्मईनुल कुलूब, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह की तत्मईनुल कुलूब। अल्लाह ने जो दिलों का सुकून रखा है, दिलों का जो इत्मीनान रखा है, वो अपने जिक्र में रखा है। अगर आप चाहते हो आपका दिल से इत्मीनान में रहे, आप सुकून में रहे, तो आपको अल्लाह का जिक्र करना होगा। आप अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, वो पता नहीं उधर किस चीज को देख रहे हैं। अरे इधर तवज्जो रखिए, मैं आपको हदीस रसूल सुना रहा हूं। थोड़ा अगर माहौल बना लिया ना, नेपालगंज में आज तक आपने पानी की बरसात देखी होगी, बर्फ की बरसात देखी होगी, ओलों की बरसात देखी होगी, मगर आज ताज शरिया का ये मुरीद नेपालगंज के अंदर हदीसों की बरसात कर देगा इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हदीस के तरीके से सुना जाए। हदीस किसे कहते हैं? ये किसी हम्मा तुम्मा की बात नहीं, हमारे रसूल के कलाम को हदीस कहते हैं। हुजूर जो फरमाए वो हदीस है, हुजूर जो करें वो हदीस है। हुजूर ने किसी को कोई काम करते हुए देखा, मना ना किया, वो भी हदीस है। और आप जानते हैं सहाबा कैसे हदीस सुनते थे? जब सरकार बयान करते थे ना, तो किताबों में लिखा है सहाबा ऐसे सुनते थे गोया के उनके सरों पर परिंदे आकर बैठ गए हों। बस वो हुजूर के चेहरे का दीदार करते और हुजूर की बातों को सुनते। और हो भी क्यों ना, अज़ीज़ाने मोहतरम, हुजूर की जो बातें होती हैं ना, अल्लाह ने उसके बारे में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा हबीब अपनी मर्जी से तो कुछ बोलता ही नहीं है, जो बोलता है वो वही इलाही हुआ करता है। इसीलिए तो बरेली वाले आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं वो दहन जिनकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिनकी हर बात वही है खुदा। चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। और दूसरी जगह आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और एक शेर में तो आला हज़रत ने कमाल करके रख दिया। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान रही। अज़ीज़ाने मोहतरम, हुजूर जब बयान करते थे कैफियतें क्या होती थी? अबू दाऊद की हदीस सुनिए, हुजूर इरशाद फरमाते हैं तस्माउना युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिम्मन समिअ मिनकुम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। सुनन अबू दाऊद की हदीस है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबा, बड़ी अकीदत से सुनते हो मेरी बातें, बड़ी मोहब्बत से सुनते हो मेरी बातें, बड़े एहतराम से सुनते हो मेरी बातें। ए मेरे प्यारे सहाबा, जब मैं ज़ाहिरी एतबार से तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा फिर क्या होगा? दुनिया तुम्हारे पास आएगी और तुमसे कहेगी हम तो हुजूर को देख ना सके, हमने तो हुजूर को अपने
अपने कानों से सुना ना, लेकिन तुमने हुजूर को देखा भी, तुमने हुजूर को सुना भी, लिहाजा तुम हमें हुजूर की बातों को सुनाओ, तुम हमें हुजूर की हदीसों को सुनाओ। आका इरशाद फरमाते हैं वो लोग आकर तुमसे सुनकर चले जाएंगे, फिर क्या होगा, दुनिया उनके पास पहुंचेगी और उनसे कहेगी तुमने उनसे सुना जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर से सुना, लिहाजा तुम हमें हुजूर की बातों को सुनाओ, तुम हमें हुजूर की हदीसों को सुनाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, आका इरशाद फरमा रहे हैं ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। गोया के आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के बैन सुतूर के अंदर इस बात को भी बयान कर दिया था, ये मेरे प्यारे सहाबा देखना मुल्क नेपाल होगा, उसका एक शहर नेपालगंज होगा, देखना 2021 होगा, मार्च का महीना होगा, 18 तारीख होगी, मुताबिक 1442 होगा, शाबान का महीना होगा, उसकी 4 तारीख होगी, इशा की नमाज के बाद का वक्त होगा, नेपालगंज की सरजमीन होगी। देखना मेरा एक दीवाना मेरी हदीसें सुना रहा होगा, बाकी दीवाने हदीसें सुन रहे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीसे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती जमुल जवामे के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि एक आशिके हदीस एक मुहद्दिस के पास पहुंचा और कहा हुजूर मुझे हुजूर का फला इरशाद सुना दीजिए, मुझे हुजूर की फला हदीस सुना दीजिए। उस मुहद्दिस ने कहा इन अंत तुरीदु अन तस्मा ज़ालिकल हदीस फ़अलैका अन तसूम सनतन कामिला, अगर तुम चाहते हो उस हदीस को सुनो तो पूरे साल तक रोजा रखना पड़ेगा, तुम रोजा रखने को तैयार हो? उस आशिक हदीस ने कहा हुजूर आप तो मुझे हुजूर का इरशाद सुनाइए, मैं पूरा साल रोजा रखने को तैयार हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या मालूम हुआ, हमारे असलाफ ने हदीसों से बड़ी मोहब्बत की है, बड़ी हदीसों से बड़ा प्यार किया है। और आप जानते हैं मदीना शरीफ से मिस्र का कितने दिन का सफर, तकरीबन 15 से 20 दिन जाने में लगता और 15 से 20 दिन आने में लगता। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ एक हदीस के लिए मिस्र का सफर करते हैं, उस एक हदीस के लिए इतने दिन की तगोदो। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं वो हदीस कौन सी थी? वो हदीस ये थी, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सतरा मोमिनन सतरहुल्लाहु फी यौमिल क़ियामा, जो कोई किसी मोमिन का दुनिया में कोई एक ऐब छुपाएगा अल्लाह क़यामत में उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आपका थोड़ा सा सहन बन गया है तो आइए इस मजलिस के हवाले से एक हदीस सुन लीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन साख़लल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमा क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व ग़शियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले और हदीस के नाम पे झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं जो कोई अपने घर से निकले दीन का इरादा करके निकले तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला हर कदम के बदले उसे जन्नत से करीब फरमा देता है। अब आप यहाँ पर आए हैं, आप जश्न गौसुल वरा में आए हैं, आपका मकसद क्या है, आपका इरादा क्या है, आपकी नीयत क्या है? आपका इरादा यह है जश्न गौसुल वरा में चलेंगे, दीन की बातें कुछ सीखेंगे, जश्न गौसुल वरा में चलेंगे, वहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र भी होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप यहाँ पर आए हैं, जिक्र सुनने के लिए आए हैं, दीन की बातें सीखने के लिए आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक तिरमिज़ी की दूसरी हदीस और सुन लीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरज फी तलबिल इल्मी व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं जब कोई दीन सीखने के लिए घर से निकलता है ना, तो जब तक वो घर से बाहर रहता है अल्लाह ताला उसे मुजाहिद का सवाब अता फरमाता है। वो मुजाहिद जो सर से कफन बांध कर मैदान के लिए निकलता है, जो जान को हथेली पे लेकर मैदान के लिए निकलता है, जितना सवाब अल्लाह उस मुजाहिद को अता फरमाता है उतना की सवाब अल्लाह ताला उस शख्स को भी अता फरमाता है जो दीन सीखने के लिए घर से निकलता है। आप भी जश्न
गौसुल वरा में आए हैं, मैं भी जश्न गौसुल वरा में आया हूँ। जानते हैं मेरे और आपके आने में क्या फर्क है? मैं यहाँ पर आया हूँ तो हाजी रजब साहब की दावत पर आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ तो जनाब हसन रजा बरेलवी के वसीले से आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ तो जनाब संदल जलालपुरी के वसीले से आया हूँ, इनकी दावत मोहब्बत पर आया हूँ। मैं जब यहाँ आया हूँ ना तो शैतान मेरे ज़हनो फिक्र वहमो गुमानो ख्याल के अंदर ये वसवसा डाल सकता है। जफर नूरी नेपालगंज चलेंगे ना तो वहां पर चाय का भी इंतजाम होगा, वहां नाश्ते का भी इंतजाम होगा, वहां खाने का भी इंतजाम होगा। वहां पर जब तकरीर करोगे लोग तुम्हारे अंदाज की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, लोग तुम्हारी हदीसों की भी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। और तुम वहां से जब चलने लगोगे तो तुम्हें एक नजराने का लिफाफा भी मिलेगा, तुम्हें वहां से कुछ पैसा भी मिलेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान मेरे ज़हनो फिक्र वहमो गुमानो ख्याल के अंदर चाय का भी लालच डाल सकता है, खाने का भी लालच डाल सकता है, नजराने का भी लालच डाल सकता है, लिफाफे का भी लालच डाल सकता है, नामो नमूद का भी लालच डाल सकता है। मगर सामने जितना बैठे हैं ना कोई नहीं चाय का लालच है, ना इन्हें खाने का लालच है, ना इन्हें नामो नमूद का लालच है, ना इन्हें रुपये का लालच है, ना इन्हें पैसे का लालच है, ना इन्हें लिफाफे का लालच है। सामने जितना बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म हुजूर सैयद इरफान रसूल कादरी, हुजूर सैयद इरफान रसूल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद इरफान रसूल कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जफर नूरी अजहरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हुजूर फरमाते हैं अन्नज़्रु इलल उलमाए इबादतुन, उलमा के चेहरे का दीदार करना भी इबादत है। तो उलमा के चेहरे का दीदार कीजिए। और दूसरी हदीस में यह भी कहा गया मुजालिसतुल उलमाए इबादतुन, उलमा की मजलिस में बैठना भी इबादत है। उलमा के चेहरे का दीदार कीजिए, सैयद साहब का भी दीदार कीजिए। और हदीस रसूल मुझसे सुनिए, जी लगा कर कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कहें या रसूल अल्लाह, और जी लगा कर कहें या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब भी हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब भी हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह। चमक उठे मेरी तकदीर का सितारा या रसूल अल्लाह, करूं मैं फिर मदीने का नजारा या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत में लिख दो दोबारा, मेरी किस्मत में लिख दो दोबारा, मेरी किस्मत में लिख दो दोबारा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जो हदीस पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं जो दीन सीखने के लिए घर से निकलता है हर कदम के बदले अल्लाह ताला उसे जन्नत से करीब फरमा देता है। और फिर किसी जगह पर बैठकर दीन की बातें सीखी और सिखाई जाने लगती हैं, फिर क्या होता है? अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों जितने लोग दीन की बातें सीख रहे थे, सिखा रहे थे, अच्छा दीन की जो बात होगी ना वो बगैर हुजूर के जिक्र के हो ही नहीं सकती है। तो जो लोग हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्तों से रब फरमाता है उन सब के ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ। फरिश्ते रहमत व अनवार की बारिशें बरसाते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह फरमाता है ए फरिश्तों जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे उन सब को नूरानी परों से ढांप लो। फरिश्ते नूरानी परों से ढांप लेते हैं। उसके बाद फिर रब फरमाता है ए फरिश्तों जितने लोग वहां पर जिक्र सुन रहे थे, सुना रहे थे, उन सब के दिलों पर सुकून नाजिल करो, इत्मीनान नाजिल करो, सकीना नाजिल करो। यहीं तक बस नहीं, आगे हुजूर फरमा रहे हैं व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। यहीं तक बस नहीं बल्कि फिर अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र
जो ज़मीन पर हुजूर का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह उनका जिक्र फरिश्तों की मजलिस में फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस रसूल के मुताबिक इस मजलिस का जिक्र अल्लाह की बारगाह में हो रहा है। तो सारी की सारी तवज्जो समझ लीजिए हमारी जिक्र के ऊपर होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ आप माहौल बनाइए। इंशाअल्लाह ताला मैं अभी आपके सामने हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत भी पेश करूंगा। इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा माहौल बनाइए और जरा जबान को हरकत देकर कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दें या रसूल अल्लाह, और दिल की गहराइयों से कह दें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत वक्त शॉर्ट है, इसलिए बहुत इशारतन किनायतन बात कहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज, हम औलिया किराम का तज़किरा क्यों करते हैं? क्या वजह है कि हाजी रजब साहब ने और उनके रफ़क़ा ने इतनी अज़ीमुश्शान महफिल का एहतमाम किया? हम औलिया किराम का जिक्र क्यों करते हैं, उनका तज़किरा क्यों करते हैं? अगर बात कुरान से मिल जाए, जवाब कुरान से मिल जाए तो बात बड़ी मजबूत हो जाएगी। तवज्जो थोड़ी सी इधर रखिए। तवज्जो मैं शायद अभी तक आपकी अपनी तरफ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जब हम तकरीर करते हैं तो ये जो सर है ना, इसका इधर उधर होना तो बहुत दूर की बात है। वहां के अंदर जो पुतली है ना, उसका भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो भी इधर हो, क्योंकि मैं आपके सामने या तो कुरान पेश करूंगा या मैं आपके सामने हदीस रसूल पेश करूंगा। बस तवज्जो रखिए। अगर आपकी तवज्जो नहीं हो पाई तो मैं आपको बार बार भी नहीं कहूंगा, ठीक है ना, मैं अपनी जगह पहुंच जाऊंगा, ठीक है नहीं, फिर आगे का प्रोग्राम जो भी होगा वो आप समाप्त करेंगे। जी लगा कर कह दें या रसूल अल्लाह। औलिया किराम का तज़किरा क्यों करते हैं हम? अगर हम कुरान की तिलावत करें तो कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं। अगर उन आयतों में हम देखें जो अहकामात वाली आयतें हैं, जिन आयतों में अल्लाह ने किसी काम के करने का हुक्म दिया है या किसी काम के ना करने का हुक्म दिया है, यानी जो आयात मुहकमात हैं वो तकरीबन 500 हैं। और उसके अलावा 6166 आयतों में क्या है? इन आयतों में अल्लाह ने अपने महबूब बंदों का जिक्र किया है। इन आयतों में अल्लाह ने अपने महबूब बंदों का जिक्र किया है। और कैसा जिक्र किया? जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, हमें कुरान में एक सूरत नजर आती है, सूरह आले इमरान। ये आले इमरान कौन है? आल का मतलब क्या होता है? घर वाले। आल का मतलब होता है मानने वाले। आल का मतलब होता है फॉलोवर। और इमरान कौन है? ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने हजरत इमरान के नाम से और उनके मानने वालों के नाम से कुरान शरीफ के अंदर मुकम्मल एक सूरत नाजिल फरमाई। और उसके बाद कुरान का हम और आगे मुताला करें, हमें कुरान में एक सूरत नजर आती है जिसका नाम है सूरह मरियम। ये मरियम कौन है? ये भी अल्लाह की वलिया हैं। इसमें अल्लाह ने हजरत मरियम का जिक्र किया है। और इसी के साथ साथ कुरान में हमें एक सूरत सूरह लुकमान नजर आती है। ये लुकमान कौन है? ये भी अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने इसमें हजरत लुकमान का जिक्र किया है। और इसी के साथ साथ अगर किसी जगह को औलिया से निस्बत हो जाए, अल्लाह ने उस जगह के नाम से भी कुरान में सूरत नाजिल फरमाई। सूरह कहफ क्या है? इस जगह को औलिया से निस्बत हासिल हुई तो अल्लाह ने उस जगह के नाम से भी कुरान शरीफ के अंदर सूरत नाजिल फरमा दी। यहां से क्या पता चला, यहां से क्या मालूम हुआ? वली का तज़किरा करना, वली का जिक्र करना ये बिदअत नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह का तरीका है, ये तो कुरान का तरीका है, ये तो अल्लाह की सुन्नत मुबारका है, ये तो अल्लाह की सुन्नत महमूदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ साथ अगर वली का तज़किरा करेंगे तो क्या होगा? वली से मोहब्बत करेंगे तो क्या होगा? आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंद ज़िक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा। जिस जगह
पर सालिहीन का जिक्र होता है, जिस जगह पर सालिहीन का तज़किरा होता है, उस जगह पर रहमतों का नुज़ूल होता है, उस जगह पर बरकतों का नुज़ूल होता है। और इसी के साथ साथ एक दूसरी रिवायत में है ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, सालिहीन का जिक्र करने से क्या होता है, गुनाहों को मिटा दिया जाता है, गुनाहों को खत्म कर दिया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या मालूम हुआ, सालिहीन का जिक्र करेंगे तो रहमतें मिलेंगी, सालिहीन का जिक्र करेंगे तो गुनाह मिटा दिए जाएंगे। ये फायदे तो हमें दुनिया में हासिल होंगे, और आखिरत में क्या फायदा हासिल होगा, तो आओ आखिरत का फायदा मैं आपको सुनाऊं। और सुनने से पहले जरा जी लगाकर बुलंद आवाज से मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जब दोज़खी दोज़ख में पहुंच जाएंगे, अब क्या होगा, अल्लाह ताला जमाते औलिया से फरमाएगा, ए जमाते औलिया जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ, जाओ तुम भी जन्नत में पहुंच जाओ। अब जमाते औलिया कहेगी, ए परवरदिगार आलम, कानू इखवानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमूना माना व यहुज्जूना माना व यअमलूना माना अदखलतहुमुन नार। ए परवरदिगार आलम, कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे, जो दुनिया में हमसे प्यार करते थे, जो दुनिया में हमसे उल्फत रखते थे, मौला अदखलतहुमुन नार, उनको तो तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया है। हम उनके बगैर जन्नत में कैसे चले जाएं, हम उनके बगैर जन्नत में कैसे पहुंच जाएं, हम उनके बगैर जन्नत में कैसे जा सकते हैं। मौला, वो लोग दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हदीस का सही तरीके से मफ़हूम पेश कर दूं तो कुछ इस तरीके का माहौल होगा, औलिया इकराम की जमात होगी, वहां हुजूर गौसे आज़म भी होंगे। गौसे आज़म कहेंगे, परवरदिगार आलम, कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी बारगाह में आते थे। मौला, कुछ लोग ऐसे थे जो 11वीं पे लंगर किया करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे नाम की मजलिसें सजाते थे। मौला, उनको तो तुझे जहन्नम में दाखिल कर दिया है, आज मैं उनको छोड़कर जन्नत में कैसे चला जाऊं। गरीब नवाज कहेंगे, ए परवरदिगार आलम, कुछ लोग ऐसे थे जो हर छठी पर अजमेर आते थे, उनका धंधा इस बात की इजाजत नहीं देता था, उनकी दुकान इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो आ सके, मगर वो सब कुछ छोड़कर मौला अजमेर आते थे, मौला मुझसे मोहब्बत करते थे। ए परवरदिगार आलम, आज तूने उन्हें जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया है, उनके बगैर हम जन्नत में कैसे चले जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार कहेंगे, मौला तूने मेरे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम में दाखिल कर दिया है। साबिर पिया कहेंगे, मेरे चाहने वालों को तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया है। तमाम के तमाम औलिया ये कहेंगे, तब क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला जमाते औलिया से कहेगा, ए जमाते औलिया जाओ, अला मन अरफ्तुम फंतलिकू मिनन नार। ए जमाते औलिया जाओ, जिस जिसको तुम जानते हो, जिस जिसको तुम पहचानते हो, उसे जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा भी हो सकता था, अल्लाह तो अलीम खबीर है, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, अल्लाह उनको निकालता जो जो औलिया से मोहब्बत करने वाले थे, जो जो औलिया के चाहने वाले थे, अल्लाह उन्हें जहन्नम से निकालता और उन्हें जन्नत में भेज देता। ऐसा रब ने ना किया। अगर रब ऐसा कर देता तो कुछ लोग कह सकते थे, अरे उनकी सजा पूरी हो गई होगी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें जहन्नम से निकाला और जन्नत में भेज दिया। लेकिन आज अल्लाह भी औलिया का पावर दिखाना चाहता है, औलिया का मकाम बताना चाहता है, औलिया की अज़मतें बताना चाहता है, औलिया की रिफतें बताना चाहता है। रब्बे कदीर फरमा रहा है, ए जमाते औलिया, जिस जिसको तुम जानते हो, जिस जिसको तुम पहचानते हो, उसे जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। अब गरीब नवाज देखेंगे, कौन कौन मेरी मोहब्बत करने वाला था, कौन कौन मेरा चाहने वाला था। गरीब नवाज अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, गौसे आज़म अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, साबिर पिया अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, कुतुबुल मदार अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, सारे के सारे औलिया अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, अपने मानने वालों को निकाल रहे होंगे। जहन्नम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहते थे, वली की बारगाह में जाने से क्या होता है, वली की मोहब्बत से क्या होता है, वली के इश्क से क्या होता है, वली की मोहब्बत से क्या होता है, उनकी मजलिसें सजाने से क्या होता है। वो लोग भी होंगे जिनके चेहरे लटके हुए होंगे, हमारा विस्तान कहता है, हमारी मोहब्बत कहती है। वहाँ बरेली वाले इमाम अहमद रज़ा भी होंगे, वहाँ आला हजरत भी होंगे। ऐसे माहौल को देखकर आला हजरत चूम कर कह रहे होंगे, ऐ लोगों, हमने तो दुनिया में बहुत कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, कल ना मानेंगे, कयामत अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम,
मसल के आला हजरत। तो वली की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और वली की मोहब्बत इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आएगी। इसलिए दुआ है मौला जब तक हम जिंदा रहें तब तक वलियों से मोहब्बत करने वाले रहें, और जब इस दुनिया से जाएं तो वलियों का मोहब्बत को लेकर अपने दामन में इस दुनिया से जाएं। और अगर वली की मोहब्बत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आइए बुखारी की हदीस सुनिए। हदीस सुनने से पहले जरा जी लगा कर कह दो सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आद ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैहि मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़ इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यसमअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व ला इन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु व मा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन यकरहुल मौत व अना अकरहु मसाअतहु रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे और हदीस के नाम पे झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी लंबी हदीस है, पूरी हदीस पे अगर गुफ्तगू करेंगे तो टाइम बहुत चला जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस में क्या है? हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमा रहा है जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो फिर क्या होता है? आंख उसकी होती है, देखना अल्लाह का होता है। कान उसका होता है, सुनना अल्लाह का होता है। हाथ उसका होता है, पकड़ना अल्लाह का होता है। पैर उसका होता है, चलना अल्लाह का होता है। कह लेने दो, फिर कब्र पर ठोकर मारना गौसे आज़म का होता है और कब्र से मुर्दे को जिंदा करना होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर खातिन से कहना कि जाओ आना सागर से कहना तो मैं मोइनुद्दीन हसन बुला रहे हैं, ये ख्वाजा का होता है। और पूरे आना सागर को कूजे में सुनो देना, ये रब का होता है। और ये हदीस जहां से शुरू हो रही है वहां है मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो किसी वली से अदावत रखे, वलियन है नकरा है, किसी भी दर्जे का वली हो, किसी भी तबके का वली हो, अगर उससे अदावत रखे तो अल्लाह उससे ऐलाने जंग कर रहा है। यह हदीस आपने 12 सुनी होगी, मगर कभी सोचा कि रब जंग करेगा कैसे? कैसे होगी जंग रब से? अगर रब जंग किसी से करेगा तो कैसे जंग करेगा? कैसे होगी जंग? अब जंग के उसूल को समझे। जंग में क्या होता है? दुश्मन की ताकत को खत्म किया जाता है, उसकी कीमती चीजों को नष्ट किया जाता है। अगर किसी मुल्क का किसी मुल्क से समझ लीजिए झगड़ा हो जाए, जंग छिड़ जाए, तो आपने नहीं देखा होगा कि वो मुल्क उस मुल्क पर अटैक के दौरान उसके पहाड़ों पर बमबारी करे, उसके समंदरों पर बमबारी करे, उसके मैदानों में बमबारी करे। नहीं, बल्कि उस मुल्क का जो सबसे हाई प्रोफाइल शहर होगा, जो सबसे कीमती शहर होगा, उस जगह पर बमबारी होगी, उसको नष्ट किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। क्योंकि जंग का उसूल ही यही है कि दुश्मन की ताकत को खत्म किया जाए, दुश्मन की कीमती चीजों को नष्ट किया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब इंसान को देखो, इंसान के पास कौन सी चीज कीमती है? क्या इंसान के पास उसकी आंखें कीमती हैं? क्या उसके पास उसका हाथ कीमती है? क्या उसके पास उसके पैर कीमती हैं? क्या उसके पास उसका दिल कीमती है? अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज है वो इंसान का ईमान है, वो इसका ईमान है। और जब बंदा अल्लाह के किसी वली से अदावत रखे, उसकी तौहीन करे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह उस शख्स से ईमान की नेमत को सल्ब कर लेता है, अल्लाह उससे ईमान की नेमत को सल्ब कर लेता है। फिर मरने से पहले उसे कलमे की तौफीक नहीं होती, फिर मरने से पहले उसे तौबा नसीब नहीं होती। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मफ़हूम है इस हदीस का। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आज़म की मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हुए हैं, गौसे आज़म के प्यार में हम यहाँ बैठे हुए हैं, गौसे आज़म की उल्फत में हम यहाँ पर बैठे
बैठे हुए हैं अज़ीज़ान मोहतरम। और गौसे आज़म से ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मोहब्बत करते हो, गौसे आज़म से कौन कौन मोहब्बत करता है। आओ जरा बुखारी मुस्लिम की हदीस सुनिए और जी लगा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहब्बल्लाहु अल-अब्दा नादा जिब्रील इन्नल्लाहा युहिब्बु फलानन फहबिबहु फयुहिब्बुहु जिब्रील फयुनादी जिब्रील फी अहली समा इन्नल्लाहा युहिब्बु फलानन फअहिब्बहु फयुहिब्बुहु अहलु समा सुम्मा युदउ लहु अल-क़ुबूल फिल अर्द। रवाहुल बुखारी फी सहीहिही व रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही मुत्तफ़क़ुन अलैहि। मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है ना तो अल्लाह हज़रत जिब्रील से कहता है, ए जिब्रील मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई है, मुझे फला बंदे से प्यार हो गया है। वो जो बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी है ना, उनसे हमें मोहब्बत हो गई है, उनसे हमें प्यार हो गया है। तो ए जिब्रील अब तुम भी उनसे मोहब्बत करो और तमाम फरिश्तों से कह दो वो भी उनसे मोहब्बत करें। और ना सिर्फ तमाम फरिश्ते बल्कि जितने आसमानों पर हैं उनसे कह दो वो सब उनसे मोहब्बत करें, और जितने जमीन पर हैं उनसे भी कह दो वो सारे के सारे उनसे मोहब्बत करें। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह के वली से ना सिर्फ जमीन वाले बल्कि उनसे तो आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हम उनकी मोहब्बत में जमा हैं, इसलिए हमने उनके नाम से महफिल को सजाया है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके हवाले से आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो खानदान वो रसूलुल्लाह का खानदान। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तफरीहुल खवातिर के अंदर है, गौसे आज़म की पैदाइश से पहले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद के ख्वाब में आए और कहा कि तुम्हारे घर ऐसा मेहमान आने वाला है जैसे मेरा मकाम तमाम नबियों में है उसका मकाम तमाम वलियों में होगा। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ, जिनके आने की खबर रसूलुल्लाह अता करें, बताओ वो आने वाला कैसी शान का मालिक होगा, उस आने वाले की कैसी शान होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो खानदान, आपका जो नसब है ना, वालिद की तरफ से इमाम हसन तक पहुँचता है और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन तक पहुँचता है। आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद, यानी आपकी वजूद में समझ लीजिए इमाम हुसैन के जलवे भी हमें नजर आते हैं और इमाम हसन का किरदार भी नजर आता है। आइए गौसे आज़म का जरा नसबनामा सुने, जी लगा कर पहले कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम में से किसी से कह दिया, अच्छा आपको समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रहा है, वो पीछे वाले जो उनके भी समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि माइक की वजह से कुछ डिस्टर्ब हो रहा हो, सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो जरा जी लगा कर कह दो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या गौस अल मदद, अल मदद। अगर हम में से किसी से कहा जाए कि भैया तुम्हारे परदादा के परदादा कौन थे, तो हो सकता है कोई नाम बता दे, और पूछा जाए कि बताओ परदादा के परदादा के परदादा के परदादा को बताओ, तो शायद ही कोई मजमे में हो जो कहे कि हम अपने परदादा के परदादा के परदादा को जानते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन आज आओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक गौसे आज़म के जितने दादा हुए हैं उन तमाम दादाओं के नाम आज मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और इस चीज को मैंने जहां जहां पेश किया, लोगों को झूमते देखा, लोगों को मचलते देखा। देखना चाहूंगा कि नेपाल के लोगों को गौसे आज़म से कैसी मोहब्बत, नेपाल के लोगों को गौसे आज़म से कैसा प्यार, नेपाल के लोग गौसे आज़म से कैसी मोहब्बत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब इसको आप सुनोगे, आखिर तक पहुंचोगे, तो जो गौस का चाहने वाला होगा, सरकार का चाहने वाला होगा, वो खड़ा होगा और झूम कर सरकार की मोहब्बत में नारा भी बुलंद करता हुआ नजर आएगा।
नारे तकबीर भी बुलंद करता हुआ नजर आएगा। ये जो नारा लगाना है ना, ये भी हुजूर की सुन्नत है। नारे तकबीर बुलंद करना ये भी हमारे आका की सुन्नत है। अजीजान मोहतरम, सुनने से पहले जरा जी लगा कर कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनोश, अनोश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलहल, मलहल के बेटे यारिद, यारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतशाए, मुतशाए के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, क्या बात, साम के बेटे अरफिकशास, सुभान अल्लाह, अरफिकशास के बेटे आबिर, सुभान अल्लाह, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे रऊ, क्या बात है, रऊ के बेटे सरोज, सरोज के बेटे नाहूर, वाह, नाहूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम, सुभान अल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, क्या बात, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अर्राम, अर्राम के बेटे मज्जी, मज्जी के बेटे शम्मी, क्या बात, शम्मी के बेटे जारे, जारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे इबहाम, इबहाम के बेटे इकनात, इकनात के बेटे आइसर, आइसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे आईदी, क्या बात, आईदी के बेटे अरबे, अरबे के बेटे यलजन, यलजन के बेटे नासन, नासन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, क्या बात, हमदान के बेटे दुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुआ के बेटे अबीद, सुभान अल्लाह, सुभान, अबीद के बेटे अबकर, क्या बात है, अबकर के बेटे आईफी, आईफी के बेटे माखी, सुभान अल्लाह, सुभान, माखी के बेटे नाहिश, सुभान अल्लाह, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिख, ताबिख के बेटे तदलाफ, क्या बात, तदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे किम्वाल, किम्वाल के बेटे बूस, बूस के बेटे हुमैसिक, हुमैसिक के बेटे अदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुसैमा, खुसैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नद्र, नद्र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुवई, लुवई के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जफर नूरी साहिब किबला, नारे हादरी। इसीलिए तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अजीजान मोहतरम, ये तो सरकार तक हुआ। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमा, हजरत फातिमा के शहजादे इमाम हसन, इमाम हसन के शहजादे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के शहजादे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के शहजादे हजरत अब्दुल्ला अस्सानी, अब्दुल्ला अस्सानी के शहजादे हजरत मूसा, हजरत मूसा के शहजादे हजरत मूसा सानी, मूसा सानी के शहजादे हजरत दाऊद, हजरत दाऊद के शहजादे हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद के शहजादे हजरत याहया और हजरत याहया के शहजादे हजरत अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के शहजादे अबू साले मूसा, जंगी दोस्त अबू साले मूसा, जंगी दोस्त के शहजादे वही हैं जिन्हें सारी दुनिया पीरा में पीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है, पहचानती है, जिनके लिए आला हजरत ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, क्या ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं कादरी कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, कादरी कर, कादरी रख,
कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। मौला ताला बयान में किसी तरह की गलती हो उसको अपने फजल करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।